हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपोस्पैडियास के बारे में। हाइपोस्पैडियास के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। जैसा कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। अब यूरेथ्रा क्या होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से यूरिन पास आउट होता है बाहर की तरफ। हाइपोस्पैडियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है ना, ये जो यूरेथ्रा होता है ना, वो अपनी प्रॉपर ओपनिंग पे ना होकर के अंडर द सरफेस होता है, यानी कि इस तरफ होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोस्पैडियासिस। अब चलो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। Hypospadiasis is a congenital abnormal urethra opening on the ventral aspect. बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना होकर के जो नीचे की तरफ वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग वेंट्रल एस्पेक्ट बोलते हैं, वहां पर ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, और उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोस्पैडियासिस। अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। क्या क्या कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से हाइपोस्पैडियस देखने को मिलता है? सबसे जो पहला कॉज है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। सबसे पहले तो क्या है कि इसका जो एग्जैक्ट कॉज है जिसकी वजह से ये अकर होता है किसी भी पर्सन के अंदर, वो अभी तक अननोन है। सेकंड, समटाइम्स हाइपोस्पैडियसिस इज इनहेरिटेड। उसका काफी बार क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है वो इनहेरिटेड होती है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट जो कॉज है, वुमन एडवांस एज। वुमेन्स के अंदर भी ये होता है, देखा जाता है। और बेसिकली क्या होता है, जिन वुमेन्स की एज जो होती है वो ज्यादा होती है, उनके अंदर ये ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली जो आईवीएफ होता है, जिसके अंदर क्या होता है ना, जो स्पर्म होता है उसको लेबोरेटरी के अंदर, जो एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या फिर एक जो मेथड होता है उसकी वजह से फर्टिलाइज करवाया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी इसका एक कॉज होता है जिसकी वजह से हाइपोस्पैडियासिस देखने को मिलता है। इसके अलावा डिक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कैन बी लीड टू हाइपोस्पैडियासिस। हाइपोस्पैडियासिस का सेकंड जो रीजन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है या जो प्रोडक्शन होता है वो अगर डिक्रीज हो जाए किसी कंडीशन के अंदर, उसकी वजह से भी हाइपोस्पैडियासिस देखने को मिलता है। ये थे इसके कॉजेज जिनकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का क्या मतलब होता है? साइन एंड सिम्टम्स। बेसिकली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं इस कंडीशन के अंदर? फर्स्ट है इनएबिलिटी टू वॉइड, यानी कि यूरिनेशन या फिर यूरिनेट करना विथ पेनिस इन नॉर्मल लेवल पोजीशन। जो नॉर्मली यूरिनेशन का जो प्रोसीजर है वो किया जाता है डेली लाइफ बेसिस में, वो जो पर्सन होता है वो नहीं कर पाता है। यूरिनेशन में प्रॉब्लम आना सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है। स्प्रेइंग ऑफ यूरिन व्हेन वॉइडिंग। वॉइडिंग का मतलब यहाँ पर है यूरिनेशन करते समय स्प्रेइंग होती है यूरिन के अंदर से, और जो प्रॉपरली यूरिन जो होता है वो पेनिस से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। ये देखा जाता है, सेकेंड जो साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट है हैविंग टू सिट डाउन यूरिन। यूरिनेट करने के दौरान पेशेंट को जो है सिट डाउन की कंडीशन में बैठना पड़ता है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो भी चीजें होती है वहां पर पेशेंट को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, वो भी फेस करनी पड़ती है इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को।
नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। अब बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर क्या डायग्नोसिस किया जाता है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। सो पेशेंट का एक जनरल हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है पेशेंट का, और कुछ इमेजिंग टेस्ट भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली नॉट डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस बिकॉज विजुअल। सो बेसिकली क्या होता है, इसको आप विजुअल तरीके से देखकर एबनॉर्मलिटीज का पता लगा सकते हो, इसलिए इस कंडीशन को डायग्नोस करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं माना जाता है। सो ये थे हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। सो इस कंडीशन को अगर लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो उसके चलते क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है फिस्चुला, मीटर स्टीनोसिस और वुंड इन्फेक्शन। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको टाइम के साथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट के अंदर, सर्जरी रिकमेंडेड बिफोर द चिल्ड्रन इज 18 मंथ्स ओल्ड। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है हाइपरस्पेडियासिस की, ये जो होती है 18th मंथ का जब तक चिल्ड्रन होता है ना, उससे पहले ही डिटेक्ट कर ली जाती है या डायग्नोस कर ली जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सर्जरी 18 महीने से पहले ही कर दी जाती है उस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है सर्जरी टेक्स 90 मिनट्स टू 3 आवर्स। जो सर्जरी होती है वो 90 मिनट से लेकर के 3 आवर्स तक टाइम पीरियड जो है कवर करती है व्हेन द चाइल्ड इज अनकॉन्शियस। और इस सर्जरी के दौरान जो चाइल्ड होता है वो अनकॉन्शियस होता है। इन्फेंट्स विथ हाइपोस्पेडियासिस शुड नॉट बी सर्कमसिस्ड। सो बेसिकली सर्कमसिस्ड जो होता है एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो फोर स्किन होती है पेनिस की, उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सर्कमसिस्ड, जो कि कुछ रिलीजन्स के अंदर फॉलो की जाती है। सो जो भी क्या बोलते हैं चिल्ड्रन होता है जिसके अंदर हाइपोस्पेडियासिस देखने को मिलता है, उसके अंदर सर्कमसिस्ड जो होती है वो परफॉर्म नहीं की जाती है सर्जरी तक के तक। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ही अगर आप नॉरसेट, ESIC, DSSB, CHO या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स का लिंक दिया है जिसको आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।